हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ऑडियो स्टोरी इंस्टा मिलीनियर एपिसोड 2, लकी का बैंक अकाउंट। उस मैसेज को पढ़ने के बाद बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा। लकी ने इस मैसेज को पढ़कर ख़त्म किया ही था कि उसके फ़ोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थी। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की ज़मीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया। वो डिम्पल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर की ओर जाने के लिए मुड़ गया। अगले दिन जब लकी की आंखें खुलीं तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक था वो, बल्कि सबसे अमीर बैंक भी था। यहाँ पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पास पैसा जमा किया जाता था। लकी वहाँ पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ियां खड़ी थी। भाई, अब इनमें से कौन सी गाड़ी लेगा? लकी ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नज़र गाड़ी से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ लगी थी और सब महंगे महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर ज्यादा से ज्यादा बहुत खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया। रातों रात लकी की किस्मत बदल गई थी, लेकिन रातों रात वो उसके कपड़े नहीं बदल पाया था। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया जो अक्सर अपने काम पर पहनकर जाता था। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदूंगा, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच। लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया जो उसके बगल से ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी। लकी ने तुरंत उसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर उसे लग ही रहा था कि किसी अमीर घराने की लड़की थी। इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहती हुए भी लकी के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब लड़की ने लकी के कपड़े और उसके हुलिये को देखा तो उसे अपनी नाक भौं सुकोड़ ली। तो लगभग हर रोज इस बैंक में आया करती थी, जाया करती थी, लेकिन उसे आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसे फटीचर आदमी को घुसते नहीं देखा था। उसके बालों में से आंवले के तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से लकी को देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा इस बैंक के मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर आ रही है, बड़ी चली आ रही है। उसने भी लकी को देखकर वैसी ही शक्ल बनाई जैसे कि उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन्न भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। लकी तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखे जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाजा नहीं खोला था कि उसकी चोट लग जाए, लेकिन असल में उसे ये नहीं मालूम था
कि वे लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़ों को देख रहे हैं। यास्मीन ने लकी के को ऊपर से नीचे तक देखा और न जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ किस काम से आए हैं? यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखते ही समझ गई कि वो यहाँ का कस्टमर नहीं, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ, मैं अपना पैसा निकालने के लिए आया था। पैसा निकलवाने के लिए आए हो? यास्मीन ने लकी की बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो लकी की बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने हाथों को थोड़ा सा काबू में कर लिया और लकी की बात सुनते ही लग रहा था कोई पागल है ये जबरदस्ती जो यहाँ घुसा चला आया है। हाँ, तो क्या आपके पास कार्ड है? यास्मीन ने उससे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में कम से कम 5 लाख से ज्यादा का रकम जमा करवाने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी को तो पहली ही बार यहाँ आया था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना नहीं थी। लकी जब यास्मीन से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था तो यास्मीन ने फिर पूछा, मैं पूछ रही हूँ क्या आपके पास कार्ड है? वो समझ गई लकी पागल ही था जो कहीं से भागकर सीधा उसके बैंक में आ गया था। कार्ड कार्ड नहीं तो ऐसा मेरे पास कोई भी कार्ड नहीं है। लकी ने उसके सवालों का जवाब दिया और फिर वो इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मीन को तो सिर्फ लग ही रहा था कि वो पागल है, लेकिन लड़की तो अपने मन में ही मान चुकी थी कि ये लड़का कोई पागल ही है जो कहीं झोपड़पट्टी से आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां आए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथों में कुछ कागजात थे। लकी ने देखा कि उन्होंने भी महंगा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसते चले आने लगे और बाकी के कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो इससे तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर को काफ़ी नुकसान होगा। इस मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक के बाहर निकल गई। अपना ध्यान रखना, कोयल मैडम, मैनेजर ने उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ते हुए कहा। आज तो वो बाल बाल बच गई। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर थे। अगर आज यास्मीन उन्हें नाराज कर देती तो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देती, तो शायद यास्मीन की नौकरी तक चली जाती। और ये सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर से बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन उसे अपने बैंक के बाहर निकलने के तरीके के बारे में सोच ही रही थी, मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहां नहीं था। अरे, अब ये कहाँ चला गया? उसने अपने आप से पूछा। वो इधर देखने लगी, उधर देखने लगी, लेकिन लकी वहां भी नहीं मिला। यास्मीन को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने तो बाहर भी नहीं निकला था। इसका मतलब था कि वो बैंक के अंदर ही था, लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देखने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लकी यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई होगी तो पीछे से वो निकल गया होगा। चलो, जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई, उसे किसी की झलक दिखाई दी और ये कोई नहीं बल्कि लकी था। अरे, ये कहाँ छुपा था? यास्मीन ने अपने आप से कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लॉज में बाहर खड़ा था और उसके खंभों की आड़ की वजह से वो यास्मीन को की नज़र से बाहर हो गया था। अब यास्मीन को मिल तो गया, लेकिन उसके लिए उसे एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था, उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में यहाँ किसी न किसी काम से आया करते थे वो। सभी लोग यहाँ आकर बात भी किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे, इन सबके करोड़ों रुपए इस वक्त बैंक में जमा थे। अब अगर ऐसे में लकी वहां घुस जाता तो वो सब मिलजुल कर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको,
जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन जोर से और गुस्से के साथ चिल्लाई। बाकी लोग जो वहां खड़े थे यास्मीन की ये चीख सुनकर डर गए। कुछ लोग को उसके इतने जोर से आवाज करने की वजह से गुस्सा भी आ गया और यास्मीन सबसे मुस्कुराते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह से उस कमरे से जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा? यास्मीन ने अपनी ही सिर पीटते हुए कहा और वो उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो अंदर से ब्लॉक हो चुका था। बाप रे, ये कैसा आदमी है, बिना परमिशन के अंदर घुस लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यास्मीन की सांसें फूलती जा रही थीं। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी ये सोचकर घबरा ही रहा था कि ना जाने लकी और उस रिलेशन मैनेजर के बीच क्या हो रहा है। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहां के कस्टमर रिलेशन मैनेजर, जो कि सोफे पर फैला हुआ था, वो उसको देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लकी को देखे यही शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते हैं। जो भी आते हैं, यास्मीन उनके जाने की खबर उसे पहले ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वो भी अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वह कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वह उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए तुम्हें? यह मैनेजर ने उस 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ। लकी ने सीधा मुद्दे की बात की तो मैनेजर के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। नहीं नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं, लकी ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा क्यों दे सकते हैं? चलो अभी दरवाजा खोलो और सीधे बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पे से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा। लकी भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, कार्ड वालों को पैसा नहीं मिलता, और वो भी पैसा होगा तब तो मिलेगा ना, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। अरे पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ सर, लकी ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा और वो लोग मार मार कर बाहर निकाल देंगे तुझे। लकी ये सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे पर गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा है। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई सनकी था और वो उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में के आइडिया आया। फिंगरप्रिंट। उसने अपना अंगूठा उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे रे, आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके पास फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकालता है। ये कहते ही लकी ने एक राहत की सांस ली। मैनेजर को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे मिली। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। लकी की शक्ल और उसका हुलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे। हाँ, मैं फिंगरप्रिंट यूज करना चाहता हूँ सर, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। इस तरह देख के तो मैनेजर को भी कंफ्यूजन हो गया। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लकी की फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। वो अपने टेबल के पास गया और उसके ड्रॉज से फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 ड्रॉवर्स को झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल गई। चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए लकी से कहा। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पीछे हिस्से में अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर रख दिया। 2 सेकंड बाद मशीन से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, मैंने पहले ही बोला था। तुम्हारा कोई खाता नहीं इस बैंक में। मैनेजर ने लकी को ऐसा देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी हो। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था लकी अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा है और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा है।
इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फ़ोन लगा रहा है। घबरा गया। वो बहुत ही अंदर तो चला आया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे पुलिस को बुलाने के लिए रोक पाएगा? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगा? आगे की स्टोरी को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे।